हम कोई तरह उसको ही बचा नहीं करते। ऐसा होता तो आते नहीं ना। अच्छा, गिर गए थे। मिल नहीं रहे हो? नहीं मिल रहा है। क्या पूछा आपने? अंदर गए थे देखने, अंदर नहीं दिखाई दिए हैं। प्रशासन कुछ भी नहीं गया इतना टाइम से। ये चीखती पुकारती अपनों को खोजती तस्वीरें उसी महाकुंभ की हैं जिसके दिव्य और भव्य होने का ढोल हर तरफ पीटा जा रहा था। कुछ गलतियों की वजह से यहाँ मौत का ऐसा मातम पसरा, हर कोई बस सवाल ही पूछ रहा है। लेकिन हम आपको जवाब भी बताते हैं कि आखिर इस महाकुंभ में हुई 10 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार कौन है। पंचायती अखाड़े श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी रोते हुए इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है, हमने पहले ही कहा था इस बड़े मेले को सेना के हवाले कर दो। अगर सेना के हाथ में होता तो ये हादसा न होता। हादसे के बाद सभी अखाड़ों ने स्नान रद्द करने का फैसला लिया। हाथों में माइक लिए संत सबसे शिविर में वापस जाने की अपील करते दिखे। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, जिनके कंधों पर इसे सुरक्षित संपन्न करवाने की जिम्मेदारी थी, वो कहते हैं अफवाह मचने से भगदड़ की स्थिति हो गई। लेकिन ये अफवाह फैली क्या और किसने फैलाई, ये बताने को कोई तैयार नहीं है। फिलहाल अस्पतालों में एम्बुलेंस पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इधर सीएम योगी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से बात कर जहां हर संभव मदद का भरोसा दिया, तो वहीं पीएम मोदी 1 घंटे में करीब 3 बार सीएम योगी को कॉल कर चुके हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं। भयंकर हादसे के बाद से सबकी नींद उड़ी हुई है। लेकिन एक तरफ मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने मेला क्षेत्र में एक ऐसे महिला अधिकारी की ड्यूटी लगाई है जिनके कंधों पर अब सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है। हालांकि अचानक से इनकी पोस्टिंग वहां होने के बाद हर कोई यह जानना चाह रहा है कि आखिर आईएएस आकांक्षा राणा कौन है, जिन्हें योगी सरकार ने हादसे के तुरंत बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाकर प्रयागराज भेजा। कौन है आईएएस आकांक्षा राणा? 2017 बैच की आईएएस अधिकारी आकांक्षा यूपी के जालौन जिले की रहने वाली हैं। आईआईटी कानपुर से इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री ली, फिर 2017 में ऑफिसर बनी। ट्रेनिंग के दौरान गोरखपुर में तैनाती रही, फिर प्रयागराज में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रही। हरदोई में बतौर मुख्य विकास अधिकारी पोस्टेड थी, जहां कई बड़े काम किए। चूंकि आकांक्षा को प्रयागराज की भौगोलिक स्थितियों की समझ पहले से भी है और तेज तर्रार ऑफिसर में इनकी गिनती होती है, इसीलिए सरकार ने शायद इन्हें वहां भेजने का फैसला लिया होगा। ड्यूटी संभालते ही इन्होंने कहा, बैरियर टूटने से यह हादसा हुआ। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन में कितने लोग अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर। मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है। आईसीयू घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट। कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? एम्बुलेंस अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? कितनी अभी ऐसे कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए हैं। अब सवाल ये है कि बैरियर टूटने की खबरें एक दिन पहले भी आई थी, जब पुलिस प्रशासन के लिए रिजर्व रास्तों पर श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई थी। फिर प्रशासन ने सावधानी क्यों नहीं बरती? जो एनएसजी कमांडो अब उतारे गए, उन्हें पहले क्यों नहीं उतारा गया? या 5 से 10 करोड़ भीड़ होने का अनुमान जब हर कोई लगा रहा था, फिर भगदड़ न मचे इसके लिए क्या इंतजाम किए गए थे? क्योंकि इतनी
भीड़ में भगदड़ मचने की आशंका प्रशासन को जरूर रही होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि इतने तेज तर्रार और अनुभवी ऑफिसर होने के बाद यह हादसा हुआ कैसे। वहां मौजूद लोगों का दावा है प्रशासन भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाया। ट्रैफिक व्यवस्था लगभग चरमरा सी गई थी, कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। आधी रात को जो तस्वीरें संगम किनारे से सामने आ रही थी, जो ड्रोन विजुअल दिख रहे थे, उससे साफ अंदाजा लग रहा था प्रयागराज में सारे पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की मौत की खबर इतनी बुरी तरह से दिल तोड़ देगी, इसकी आशंका किसी को नहीं थी। सुबह की आंख खोलते ही लोगों की चीखती पुकारती तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया।